एक गुरुजी था। वो गुरुजी सुबह जाकर एक किनारे के पास में चला जाता था और उसी किनारे के पास में एक जगह था जिस जगह में गुरुजी ध्यान कर बैठता था और ध्यान खत्म होने के बाद गुरुजी वापस अपने घर चले जाता था। एक दिन के बाद जब गुरुजी सुबह जाकर उस किनारे के पास में चले गया और जिस जगह में गुरुजी ध्यान कर बैठता था उसी जगह में गुरुजी बैठ गया और ध्यान किए हुए कुछ समय हो चुका था। तो उसी वक्त एक बिच्छू आकर गुरुजी के पैर में काट लिया। तो गुरुजी ने उस बिच्छू को पकड़कर एक किनारे के पास में ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद गुरुजी वापस अपने घर चले गए और दूसरे दिन के बाद जब सुबह गुरुजी जगकर उसी किनारे के पास में चले गया और जिस जगह में गुरुजी ध्यान कर बैठता था उसी जगह में गुरुजी बैठ गए और ध्यान किए हुए कुछ समय हो चुका था। तो फिर से वही बिच्छू आकर गुरुजी को पैर में काट लिया। तो गुरुजी उस बिच्छू को हाथ में पकड़कर ले जाकर फिर से उसी किनारे के पास में ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद गुरुजी वापस अपने घर चले गए और तीसरे दिन के बाद जब गुरुजी सुबह जगकर फिर से उसी किनारे के पास में चले गया जिस जगह में गुरुजी ध्यान कर बैठता था उसी जगह में गुरुजी ध्यान कर बैठ ही रहा था। कुछ समय गुजरा हुआ था, उसी वक्त वही बिच्छू आकर फिर से गुरुजी के पैर में काट दिया। तो गुरुजी ने उस बिच्छू को पकड़ के रखा हुआ था और गुरुजी ने देखा उस बिच्छू के तरफ और गुरुजी ने सोचने लग गया कि जब मैं पहली बार आया था तो यही बिच्छू ने मेरे को पैर में काट लिया था। तब दूसरा बार भी मैं आया था तो यही बिच्छू ने मेरे को पैर में काट लिया। तब तीसरे बार भी आया हूँ तो वो बिच्छू ने मेरे को पैर में काट दिया। तो गुरुजी को एक बात समझ में आ गया कि अगर ये बिच्छू होकर भी अपने कर्म नहीं भूल रहा है तो आप और हम तो एक इंसान है, हम अपने कर्म कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये दुनिया में जितने भी जीव जंतु चिड़िया जितने भी मनुष्य बिना कर्म किए हुए कोई भी जी नहीं सकता मेरे दोस्त।